हर जगह बाढ़ और त्राही त्राही मची हुई थी। इसमें हमारे गुरुजी ने गांव-गांव में पाइपें और मोटरें देकर किसान को बचाया था। और ऐसे काम भगवान ही कर सकते हैं, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। एक जेल में बैठे हुए संत ने इस धरती की पुकार सुनी है और धरती पुत्र को जीने का अधिकार दिया है। महिलाओं के लिए क्या किया है? मैं ये कहना चाहती हूँ, परमात्मा ने सारी दुनिया जवा दी, जीव जनावर डांगर हर एक जीव जनावर परमात्मा ने जवाए है ना। सबकी मरण की व्यवस्था आ गई थी। 5-5 फुट पानी थोड़ा नहीं होता भाई। यह फसल भी चली जा रहा, आगे भी चली जा, 3 फसल जा रहे हैं। हिसार के समीपवर्ती गांव डाया में संत रामपाल जी महाराज का जो किसान रक्षक सम्मान समारोह किया जा रहा है, आप देख सकते हैं डाया गांव में कितनी भारी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची है। आसपास के गांव के जो हिसार के और दूर दराज से काफी लोग पहुंचे हैं। देखते हैं सामने स्टेज पर जो किसान नेता भी बैठे, आम लोग भी बैठे, सरपंच भी बैठे हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं पूरा पंडाल ये जो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का भरा हुआ है। तमाम तरह के लोग यहाँ आए हुए हैं। और इससे पहले बताना चाहूँगा मैम चौबीसी गुराना डाया और ये जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो एक इनसे हम बातचीत करते हैं। सर ये बताएं, जो आप जो प्रोग्राम किया जा रहा है ये किसान रक्षक सम्मान समारोह, इससे पहले कहाँ कहाँ आयोजित किए गए थे? ये जी सबसे पहले तो मैं मेरा नाम रमेश कुमार है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे गुरुजी को मैम चौबीसी में सम्मानित किया गया था। वहाँ की 44 पंचायतों ने हमारे गुरुजी को सम्मानित किया था। और उसके बाद गुराना में हमारे गुरुजी को बहुत ही विशाल उसमें सम्मानित किया गया था। और उसके बाद फिर हमारे गुरुजी को धीरनवास के अंदर किसान रक्षक सम्मान समारोह से सम्मानित किया गया था। और इसके बाद फिर हमारे गुरुजी को सम्मानित किया गया था धनाना में, सम्मानित किया गया था। और हमारे गुरुजी ने दिल्ली में भी किया था। हाँ, दिल्ली में भी, दिल्ली में, हाँ सर छोटू राम के, उसने हमारे दिल्ली में भी सम्मानित किया गया था। और हमारे गुरुजी ने को सम्मानित इसलिए किया गया है कि हमारे गुरुजी ने किसान, जब बारिश हुई थी तो बारिश के अंदर इतना पानी गिरा था कि पूरा किसान जो पानी में डूब गया था। हर जगह बाढ़ और त्राही त्राही मची हुई थी। इसमें हमारे गुरुजी ने गांव-गांव में पाइपें और मोटरें देकर किसान को बचाया था। और ऐसे काम भगवान ही कर सकते हैं, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। क्या लगता है जब ये बाढ़ आई थी सरकार ने से ज्यादा मदद नहीं हो सकी थी क्या? संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या मदद की थी? ये सरकार ने कुछ नहीं किया जी। किसान सरकार के आगे जा जा के काफी गुहारें लगाई, लेकिन सरकार ने किसानों की कोई मदद नहीं की। लेकिन हमारे गुरुजी ने किसानों के लिए इतनी मदद की है कि 400 से ज्यादा गांव के अंदर हमारे गुरुजियों ने पाइपें और मोटरें पहुंचाकर हमारे गुरुजी ने किसानों को बचाया है। तो हमारे साथ महिलाएं भी काफी संख्या में, एक बार दिखाना चाहूंगा कि काफी संख्या में यहाँ महिलाएं आई है। महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। तो आप ये बताएं कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, इन्होंने जो किसानों के लिए क्या मदद की है, जो आज इनका सम्मान समारोह किया जा रहा है? तेज बोलना। किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने धरती पुत्र पर जो संकट आया हुआ था, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ही उनको उबारा इस संकट से। क्या क्या कितना कितना पानी भर गया था खेतों में? क्या क्या 5-5 से 10-10, 7-7, 8-8 फुट पानी भरा हुआ था। उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने ही अपने पाइप मोटर और सामान दे के उनको पानी निकाला और खेत की बिजाई करवाई है। धरती पुकार रही थी, चीख चीख के पुकार रही थी, सरकार से गुहार लगा रही थी, कोई आओ, कोई हमारी भी सुध लो। एक जेल में बैठे हुए संत ने
इस धरती की पुकार सुनी है और धरती पुत्र को जीने का अधिकार दिया है। महिलाओं के लिए क्या किया है? महिलाओं के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बाप को बेटी होने पर है ना, बाप को संकट आ जाएगा तब मैं अपनी बेटी की कैसे शादी करूं। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक माँ को, बाप को और एक बेटी को जीने की नई राह दिखाई है। दहेज मुक्त शादियां रमैनी करते हैं, नशा मुक्त भारत का अभियान चलाया हुआ है। तो ऐसे में और भी हमारे साथ जो महिलाएं हैं आई हुई हैं, क्या लगता है संत रामपाल जो महाराज है, किसानों के लिए सम्मान समारोह क्यों किया जा रहा है? इसलिए करा जा रहा है, हमारे गुरुजी ने किसानों की मदद की है। जेल में बैठे हुए हमारे परमात्मा ने वहीं से ही अपने जो भगत है उनको कहा जाके किसानों की मदद करो। परमात्मा ने एक अखबार में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था एक जो आत्महत्या कर रहा था परिवार को लेके, गरीबी को लेके, जब हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी, रोटी कपड़ा और मकान। बाढ़ जो आई थी उसमें किसानों को क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी थी? उसको दिक्कत ये अपना घर छोड़ना पड़ा, उन्होंने सारा सामान खराब हो गया उनके घर का, खेती बाड़ी सब खराब हो गई, वो गांव छोड़ के बाहर निकलने लग गए जब हमारे गुरुजी ने सहायता करी थी। तो ऐसे में और लोग भी और महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जो आज किसान रक्षक सम्मान समारोह किया जा रहा है? मैं ये कहना चाहती हूँ, परमात्मा ने सारी दुनिया जवा दी, जीव जनावर डांगर हर एक जीव जनावर परमात्मा ने जवाए है ना। सबकी मरण की आ गई थी, 5-5 फुट पानी थोड़ा नहीं होता भाई। यह फसल भी चली जा रहा, आगे भी चली जाती, 3 फसल जा रहे हैं। क्या लगता है जो बाढ़ आई थी, बाढ़ के साथ किसानों के भी आंसू जबरदस्त आए थे, आंसू पोंछने का काम किसने किया? संत रामपाल जी ने क्या क्या मदद की थी? मोटर भी दी, पाइप भी दी है, खाना भी दिया, दवाई भी दी। परमात्मा ने हर एक मदद दी है जो कोई नहीं दे सकता, जो परमात्मा ने दी। तो आज के प्रोग्राम में कितनी महिलाएं पहुंची हैं? भाई गिनती हम ना हो इतनी आ रही है, गिनती नहीं हो सकती इतनी आ रही है। क्या लगता है संत रामपाल महाराज महिलाओं के लिए कितना काम कर रहे हैं? बहुत ज्यादा करे हैं। बेटी पैदा हो जाती होते नहीं सोचा करते बेटी होगी बेटी होगी, ये परमात्मा ने सा कर रहा क्या है, बेटी का आग बना दे शादी करवा दे हैं, तो कितना अच्छा कर रहा क्या परमात्मा ने। कोई दहेज नहीं देना ना को लेना, परमात्मा ने कितना अच्छा करे बेटियां के लिए। कोई बेटी बोझ नहीं बात मारा। गरीबों की कैसे मदद करते हैं? उन्हें हर बिना सामग्री पहुँचाते हैं, घर में जो रसोई में आती है ना, आटा भी, चावल भी, चीनी भी, चाय भी, पत्ती भी, सब कुछ परमात्मा देते हैं उनको। हर बिना गैस भी, सिलेंडर भी, और घर भी बनवाने लग रहे परमात्मा। परमात्मा वह मदद करे, कोई भी नहीं कर सका था। तो और देखते हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताएं कि जो आज किसान रक्षक सम्मान समारोह किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है, कितनी मदद की गई है, क्योंकि यहाँ के गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे? हाँ जी, मैं बताता हूँ जी आपको। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है ये पंजाब में भी चली है। पहले मैं आपको हरियाणा प्रांत की डिटेल दूंगा कि हरियाणा में 350 प्लस गांव है जिसकी मदद संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की है। हरियाणा के 350 से ऊपर जो गांव हैं उनके खेत पानी में डूब गए थे, वो गांव वहां से पलायन करना शुरू हो गए थे। पिछली फसल तो उनकी बर्बाद हो ही गई थी, अगली फसल की बिजाई की भी दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज ने 350 गाँव को कई लाख वर्ग फुट पाइप तो दिए, साथ में मोटरें भी दी, क्रम्पटन की और अच्छी कंपनी की, 10 हॉर्स पावर की, 20 हॉर्स पावर की, जितना सामान मांगा उससे ज्यादा सामान दिया, साथ में सहयोगी सामग्री भी दी। सबसे बड़ी बात संत रामपाल जी ने ये सामान उनको परमानेंट दिया है कि आप अपनी पाइप फिक्स कर दो, जब भी आपको ऐसी परिस्थिति दोबारा आती है अपना पानी निकालो और फसल की बिजाई दोबारा कर लो। तो जो किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज मसीहा बन के आए हैं, किसानों को बर्बाद होने से बचाया संत रामपाल जी महाराज ने, हरियाणा प्रांत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से बचाया है। क्योंकि हमारा जो देश है और जो हरियाणा प्रदेश भी वो कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर किसान देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है प्रदेश की, अगर किसान ही दुखी होगा, वही आर्थिक रूप से खत्म हो जाएगा, तो हमारा विकास, हम भी पीछे चले जाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद की है इसकी मिसाल कहीं तक भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। और पंजाब में भी संत रामपाल जी महाराज ने जब बाढ़ आई तो डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, फिरोजपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके थे उनमें राशन की किटें, तिरपाले, पशुओं का चारा, दवाइयाँ, हम खुद वहां पर जाते थे संत रामपाल जी महाराज की दया से। और वहां पे भी डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में एक अजनाला तहसील है,
उसके 4 गांव पूरी तरह पानी से डूब गए थे। उनको भी संत रामपाल जी महाराज ने मोटरें और पाइप दी हैं। आज हम वहां पे जाते हैं देखने के लिए, उन्होंने पानी निकाल दिया और उनकी अगली बिजाई कर दी है और उनकी जो खेत है वो बहुत ही अच्छी खेती होने की उम्मीद है। तो ये इसलिए संत रामपाल जी महाराज को लगातार सम्मान मिल रहे हैं क्योंकि वो वाकई में डिजर्व करते हैं। ये बताएं कि जैसे पंजाब में भी जबरदस्त बाढ़ आई, हरियाणा में भी बाढ़ आई, क्या लगता है दोनों की सरकारों ने किस तरह की मदद की लोगों की, या की या नहीं की, कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, हम सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करते, सरकारें भी अपनी तरफ से प्रयास करती हैं। मैं आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताने की कोशिश करूंगा कि जब राजा या मंत्री भी परेशान होते हैं, उनको भी कोई मुसीबत आती है तो परमात्मा से अरदास करते हैं। तो ये सच्ची सरकार है संत रामपाल जी महाराज। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आए हैं धरती पर, जो हम उनके साथ जुड़े हैं पिछले 15 साल से। हमको तो पता है संत रामपाल जी महाराज कौन है। तो जो दीन दुखियों की पुकार है वो परमात्मा के द्वार पे जाती है। मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में 300 से ऊपर लोगों को इस वक्त राशन जा रहा है। इस बाढ़ में, इस बारिश में कई लोगों के मकान भी ढह गए। वो बैठे हैं पंजाब में, संत रामपाल जी महाराज हिसार में है। उन्होंने वहां बैठे बैठे परमात्मा से प्रार्थना की, तो इनके द्वार में लगी प्रार्थना। अगर इन्होंने एक पिता की तरह, क्योंकि परम पिता परमेश्वर है, उन परिवारों को भी गोद लिया, उन किसानों को भी गोद लिया। सरकारें भी अपनी तरफ से प्रयास करती हैं, लेकिन जो परमात्मा है, जो भगवान है, उसका काम भगवान ही कर सकता है। राजा, सरकारें और मंत्री भी जब उनको संकट आता है तो परमात्मा के आगे अरदास करते हैं, उसके आगे दुआ करते हैं कि हमारे प्रदेश की, हमारी जनता की, हमारी प्रजा की रक्षा करो। तो आज वो ये सारी चीजें हमें लाइव दिखने को मिल रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने कैसे एक भगवान की भूमिका निभाई है इस संकट में स्थिति में। चाहे वो गरीब परिवार हो, चाहे वो बाढ़ प्रभावित इलाके हों, कुछ भी हो, पंजाब में संत रामपाल जी महाराज ने 9 तो मकान बनवाए हैं, गरीब परिवारों के 2 मकान बन के तैयार हैं। और हरियाणा में तो कोई संख्या ही नहीं, और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी, अन्नपूर्णा मुहिम। तो ये तमाम लोगों ने, महिलाओं ने यही बताया कि जो संत रामपाल महाराज लगातार, जो बाढ़ आई थी, हरियाणा के गांवों की लोगों की लगातार मदद की, पंजाब में भी मदद की, और साथ ही साथ किसानों के लिए पानी पंप पहुंचाने का काम किया, और आज लगातार मदद की जा रही। इससे पहले बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज को कई जगह किसान रक्षक सम्मान से सम्मानित किया, और आज डाया गांव में किसानों द्वारा आज सम्मानित किया गया है। प्रवीण कुमार, हिसार।